नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का व्यूअर्स। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम कहानी कुर्सी की और मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, आपका परिचय पहले करा देता हूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, रोज मिलते हैं, आप उनसे रोज सुनते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत सर आपका। अवधेश कुमार जी हमारे साथ हैं, अवधेश जी का बहुत स्वागत। हमारे साथ हैं विजय त्रिवेदी जी, विजय जी का बहुत स्वागत स्टूडियो में, और समीर जवांगर साहब का बहुत स्वागत सर, वेलकम आप सभी का। और आज खबरों की शुरुआत उत्तर प्रदेश से करने जा रहे हैं और उसके बाद बीजेपी अब देश भर में उनकी कुछ अहम बैठकें करेगी अपने संगठन की। उस कवायद की क्या ज़रूरत पड़ी ये हम आपको बताएंगे। पार्टी के नए अध्यक्ष को लेकर के क्या चल रहा है, क्या नाम चल रहे हैं, पहले क्या कोई क्या आप कहते हैं ना, मतलब पीस टाइम अध्यक्ष या थोड़ी देर के लिए अल्पकालिक अध्यक्ष और फिर बाद में पूर्णकालिक अध्यक्ष बनेगा, ऐसी भी चर्चा हम लोग सुन रहे हैं। इस सब के बारे में हम लोग बात करते रहेंगे। पार्लियामेंट में जो हुआ उसकी बात करेंगे। पार्लियामेंट में किरण रिजिजू ने कह दिया कि ये लोग प्रधानमंत्री को गाली देते हैं। मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि ये लोग प्रधानमंत्री को गाली देते हैं। तो भाई बात तो गंभीर हो जाती है। अब कौन सी गाली दी, किसने गाली दी, ये सब उन्होंने बताया नहीं। हाँ, लेकिन इधर से जरूर कुछ कहा गया था। इडियट शब्द का इस्तेमाल किया गया था। किसने किया था, किसके लिए किया था, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये मुद्दा भी जो है तूल पकड़ता जा रहा है, हो सकता है इसको लेकर के हंगामा भी हो जाए आज। तो ये कहानी भी अपनी जगह पर है। और इसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं, पार्लियामेंट की बात करते करते बता दूं, वो कह रहे हैं कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम का हाल बदलने वाला है। तो भाई कौन सा मौसम का हाल बदलने वाला है जिसका वो जिक्र कर रहे हैं। महाराष्ट्र में अजीब डेवलपमेंट हुई। महाराष्ट्र में भाई, तो महाराष्ट्र सरकार ने चुनाव से पहले अपना सारा खजाना खोल रखा, हो सकता है खजाना हो गया और खाली। तो एक मंत्री ने कहा भाई मुझे भी कुछ दो, मुझे अपने विभाग के लिए पैसा दो। तो जो मिनिस्टर है अजीत पवार, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ये एक बड़े पहले भी एक ऐसा बयान दे चुके हैं। आपको याद मैं दिला दूं, उस समय सूखा पड़ रहा था महाराष्ट्र में, इरिगेशन मिनिस्टर थे और डैम खाली हो गए थे। तो इनसे बोले कि भाई डैम खाली है, पानी नहीं है सिंचाई के लिए, क्या करें। तो बोले क्या करूं, पानी नहीं है तो क्या पेशाब कर दूं मैं, पेशाब करके मैं, हाँ नहीं ये बोले, हाँ नहीं मैं तो ये कह रहा हूं कि आप मत बोलिए सबको। जानना चाहिए सर, ये अनपार्लियामेंट्री वर्ड नहीं है। महाराष्ट्र के वित्त मंत्री, अब आप सुनिए इस बार उन्होंने क्या कहा। बोले कहां से लाऊं पैसा, जमीन बेच दूं क्या। वित्त मंत्री कह रहा हूं कि उनके बारे में जनता भी जानती है, भाजपा भी जानती है, लेकिन दोनों तो लिए हैं सर पे। अब ठीक है, चलिए तो ये सारी खबरें इनकी चर्चा हम करेंगे। पहले जरा उत्तर प्रदेश की बात। मैं प्रोग्राम में आया और मैंने सबसे पहले सब इधर दोनों तरफ अपने झांकते हुए कहा आज सब बता दीजिए। तो कितना यूपी करें सर, रोज यूपी खबर, रोज प्रीवियर भी कहते हैं। तो आज ना आप सभी कुछ बता डालिएगा ये हो क्या रहा है। मैं बताता हूँ शुरुआत में। आप क्रिकेट आप देखते हैं या कोई भी गेम आप देखते हैं, दो टीम होती है ना। यहाँ यूपी बीजेपी में अलग ही चल रहा है। यूपी बीजेपी में एक ही तरफ से दो टीम खेल रही हैं। एक के पास तो कैप्टन है, हाँ? दो ही है अभी तक, दो मान के चल रहे हैं। अच्छा। दो टीम खेल रही है एक ही साइड से। सामने वाला तो चलो अपोजिशन तो पता ही है, इधर से दो लगे हुए हैं। एक के पास कप्तान है, वो मुख्यमंत्री है, दूसरा उप कप्तान है। उप कप्तान ने अपनी अलग टीम बना ली है, कैप्टन अपनी अलग टीम बना करके चल रहा है। और लड़ाई के वक्त इन दोनों की कोई मिलीजुली टीम बनेगी क्या नहीं बनेगी, या तब तक भी अपनी अपनी दोनों टीमें लेकर के चलते रहेंगे, कोई कह नहीं सकता। ये तो आपको मैं पहले बता चुका था कई दिनों पहले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव की हार के बाद और आने वाले उपचुनावों के से पहले अलग अलग लोगों से मिलने की कवायद उन्होंने शुरू की हुई है, जिसमें वो विधायकों से और जिले के और जो जिम्मेदार लोग होते हैं पार्टी के, उनसे वो मुलाकात करते हैं। उसमें वो लोकसभा चुनाव की बात भी करते हैं, आने वाले उपचुनाव की बात भी करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य अलग चले हुए हैं। केशव प्रसाद मौर्य, संजय निषाद जो कैबिनेट मंत्री हैं उनसे, दारा सिंह चौहान उनसे, कई विधायक हैं, लंबी चौड़ी लिस्ट है। इतनी लंबी लिस्ट तो योगी जी के मिलने वालों की नहीं है। 2 पन्ने में आई केशव जी ने जिन लोगों से मुलाकात की। आजकल बहुत मुलाकात कर रहे हैं। अब आप डिप्टी सीएम हो, आप डिप्टी सीएम अपने विभाग के लिए कुछ मुलाकातें कर सकते हो। आप विधायक हैं, अपने क्षेत्र में जाकर कुछ मुलाकातें कर सकते हो। इन सहयोगियों से भी मिलना, विधायकों से मिलना, सांसदों से मिलना, ये क्या है और क्यों कर रहे हैं आखिर केशव प्रसाद मौर्य। पहले आइए हम लोग इसी की बात करें। बताएं हर्षवर्धन जी। नहीं देखिए, अभी कोई छिपी हुई बात तो है नहीं, सबकी महत्वाकांक्षा होती है, केशव जी की भी है। लेकिन एक बात तो अब स्पष्ट है ना कि अभी फिलहाल कोई ऐसी वैकेंसी खाली नहीं है। कई बार होता है ना कि आप किसी जगह के लिए एफर्ट लेते हैं और मैं उसे समझाता हूं कि भाई दो ही चीज़ होती है, या तो इतने योग्य और काबिल आप हों कि दूसरे को सबके अपनी काबिलियत से दबा दीजिए और आप सबसे ऊपर की कुर्सी पर बैठिए, या जो लोग ऊपर से आपको बैठा सकते हैं वो आपकी काबिलियत मान लें। दोनों हो नहीं रहा है। अभी तो योगी आदित्यनाथ को ऊपर वालों ने ही कुर्सी पर बिठा दिया है। और लाख ये कहने के बावजूद, देखिए जब केशव जी दिल्ली आए और दिल्ली से लौट कर गए तो लगा कि कुछ है क्या, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। प्रधानमंत्री जी ने तो उनसे मुलाकात भी नहीं की, तो इसके भी मायने निकाले गए कि क्या मतलब थोड़ा अति उत्साह वाला मसला तो नहीं था।
और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती योगी आदित्यनाथ जी के सामने दूसरी है, वो ये है कि क्या संगठन के साथ तालमेल संतुलन वो उस तरह से बिठा पाएंगे क्या। मुझे लगता है ये कोई बड़ी चुनौती नहीं है, ये तो महत्वाकांक्षा है। केशव जी को लगेगा तो फिर वो दिल्ली दौड़ लगा देंगे और जितने लोग हैं, चाहे वो संजय निषाद हो, राजभर हो, दारा सिंह चौहान हो या उनकी पार्टी के नेतागण हो, उनको लगता है कि भाई ठीक है चलो देखिए, दो बातें फोटो खिंचा लेते हैं। ये भी सीनियर आदमी है, पार्टी के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं 2014 से पहले, तो एक सीनियर व्यक्ति है, हो सकता है इनको भी कहा भाई तुम भी जरा देखो, हाथ बटाओ, जरा उपचुनाव आने वाला है, तुम भी जरा लोगों से मिलजुल के जरा हालात पता करो। अगर ऐसा है तो ठीक है, लेकिन ऐसे हुआ हो इसकी नहीं, कोई खबर ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये आप कुछ ज्यादा सद्भावना दिखा रहे हैं, ऐसा कतई नहीं है। ये पूरी तरह से वो अपने तय कर रहे हैं, क्योंकि उनको तो जो योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों की सूची बनाई, जो 30 मंत्री को लगाया है, 10 विधानसभा में सहयोगी, बड़ा मंत्री, छोटा मंत्री, ऐसे करके कैबिनेट राज्य को लगाया है। फूलपुर जो विधानसभा है वहां भी केशव जी को जिम्मा नहीं दिया है, जबकि वो उनका अपना शहर है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ है। और इस बात की चर्चा लखनऊ में है कि अब तो अखबारों में उसके आर्टिकल भी छपने लगे हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ को ये जो लगता था कि हर बार संगठन करे और सब उनके सर पर आ जाए, जैसे लोकसभा चुनाव के परिणाम आए तो लोग कह रहे हैं कि 33 सीटें क्यों आ गई, तो अब उनके सर पर आ गया। अब ये जो 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव है, कोई कुछ भी कहे, लेकिन इसके जो परिणाम आएंगे उसके आधार पर हम योगी आदित्यनाथ के जो कहें कि उनके सुशासन की, उनके काम की, वो कैसे है, वो सब चर्चा करेंगे। तो इसकी जिम्मेदारी पूरी योगी आदित्यनाथ की है, पूरी, मतलब जब हम कहते हैं पूरी जिम्मेदारी, हाँ। तो भाई राज्य के मुखिया के अलावा और किसको आप जिम्मेदारी देंगे? ठीक है, जिम्मेदारी तो उन्हीं को देनी पड़ेगी। अब सवाल ये कि इसमें संगठन क्या कर रहा है, और संगठन और सरकार एक साथ चल रहे हैं या अभी भी दोनों दो पटरी पर चल रहे हैं, और उसके बीच में केशव जी सोच रहे हैं कि संगठन वाली पटरी से सरकार वाली पटरी दोनों पे एक साथ चला जा सकता है क्या? तो वो वाला वैसे इंटरेस्टिंग बातें हैं। योगी जी ने मुलाकातों में किसी से विधायक से ये भी कहा कि देखो, चुनाव जीतने के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है, 50% जिम्मेदारी उम्मीदवार की, 50% जिम्मेदारी संगठन की। अभी आप जो बात कर रहे थे, आज उनको मेरठ और प्रयागराज मंडल के लोगों से मिलना है योगी जी को। अब तो प्रयागराज मंडल के ये भी आते हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी, उनकी मीटिंगों में वैसे तो गए नहीं, अब इस बैठक में बुलाए जाएंगे या नहीं, और बुलाए गए तो जाएंगे या नहीं, ये भी देखना होगा। नहीं, देखिए ऐसा है कि जब इस प्रकार की बातें होंगी तो हम कई प्रकार की अटकलें, अनुमान लगाएंगे पत्रकार के नाते, लेकिन बहुत चीज जो दिखाई देता है उसके पीछे भी बहुत कुछ होता है। तो जो दिखाई देता है कई बार वो सच नहीं भी होता है, हम उसका जो अनुमान लगाते हैं। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में मैं इसको मानूं कि कोई पावर स्ट्रगल चल रहा है, ये मेरी दृष्टि में सच नहीं है कि कोई सत्ता का संघर्ष चल रहा है, या कोई ये है कि भैया हमारा एम्बिशन है कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं और योगी आदित्यनाथ हट जाएं। केशव प्रसाद मौर्य भी एक अनुभवी नेता है, उनको भी पता है कि सेंट्रल लीडरशिप क्या चाहती है। अगर सेंट्रल लीडरशिप ने अभी तक उनकी गतिविधियों पर कोई रोक नहीं लगाई है तो इसका कुछ संदेश और संकेत होता है कि नहीं होता है? क्या होगा? पहले संकेत और संदेश होता है कि नहीं होता है, यह है। देखिए केशव, कोई भी व्यक्ति, मैं कहता हूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई व्यक्ति अगर पार्टी का परफॉर्मेंस उसकी अपेक्षाओं के काफी नीचे रहा है तो पार्टी के फोरम में उसके अपनी दृष्टि से कारणों की बात करना, उसको उठाना, उसको सेंट्रल लीडरशिप तक ले जाना, इसमें तो कहीं कोई बुराई नहीं है। ये मैंडेट होना चाहिए ना, लेकिन सर उसको नहीं, मैंडेट किसको बोलते हैं? एक साधारण कार्यकर्ता को भी अधिकार है कि वो इस विषय को उठाए, जो साधारण कार्यकर्ता को अधिकार है। क्या वो उप मुख्यमंत्री को अधिकार नहीं हो सकता है? ये मैंडेट क्या होता है पार्टी के अंदर? क्या पार्टी खत्म हो जाएगी, अगले विधानसभा चुनाव में हार जाए और उसके पहले कहेंगे नहीं? इस समय का सिचुएशन जो है, अगर विधानसभा का चुनाव मान लीजिए हो जाए अभी, तो आज के अगर हालात पर सीट आती है तो क्या बीजेपी की सरकार रहेगी? विधानसभा में कितनी सीट? तो इस इश्यू को क्यों हुआ है? दूसरा यह है कि आप संगठन के लोगों से, प्रदेश में 7 महासचिव हैं, 7 महासचिव से भी आप पूछेंगे। देखिए योगी जी की, मैंने आपके ही शो में पहले भी कहा था कि योगी जी की संघ परिवार और उसके बाहर जो हिंदुत्व के समर्थक हैं उसमें पूरे भारत में लोकप्रियता है, भारत के बाहर भी है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। उनको भी, उनके एक भगवा चेहरे को लाया गया। लेकिन यह बात सच है कि योगी जी का जो काम करने का जो की शैली रही है उसमें संगठन कहीं भी प्राथमिकता में नहीं, प्राथमिकता तो छोड़िए रहा ही नहीं है। मुझे महासचिव ने बताया कि आप लोग ये पता करिए कि योगी जी ने 7 महासचिव में इतने सालों में कभी एक के साथ बुला के कभी चाय पिया हो, किसी उपाध्यक्ष के साथ चाय पिया, तो ये तो कमी होती है ना कि कैसे करेंगे। इस पे आप जो कह रहे हैं बाकी सब दुरुस्त है,
योगी आदित्यनाथ संगठन के नहीं है, मैं तो ये बार बार कहता हूं, मूल उनका रहा है, कई बार वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में रहे, लेकिन मिलने के लिए कोई नहीं है। मेरी तो जो जानकारी है कि अगर योगी आदित्यनाथ के यहां कोई कह दे, जिला अध्यक्ष से लेके सब, उनको सबको, और महासचिव लोग जो वहीं सामने ही हैं, वो नहीं मिल रहे हैं। बिल्कुल मैं इसका खंडन करता हूं। मैंने लोगों को सुनिए, मुझे जो आखिर हम लोग उनको बहुत व्यापक सपोर्ट, मैं ऐसे लोगों को बता सकता हूं, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो सच ये है, नहीं खिलाफ जैसा सुनिए, क्या है, तो हम एक लोग कार्यकर्ता विश्लेषण कर रहे हैं। सुनिए, एक कार्यकर्ता ने, देखिए कोई भी व्यक्ति, उसने कहा कि मुझे, उनके घर भी गया, उनके ऑफिस गया, कि मुझे वो, अब अकेले तो छोड़ो, मैं उनके जो है, जो जनता दरबार है उसमें जाना चाहता हूं, मुझे उसकी डेट बता दो। महासचिव ने नहीं, किसी एक कार्यकर्ता ने कि जनता दरबार, उसको 2 महीना बस सक्रिय यार है, नहीं पता चला। इसलिए मैं आपकी बात का तो बिल्कुल खंडन करूंगा। जोगी जी में ईमानदारी है, उनमें साहस है सब करने का, लेकिन जिस ढंग से कार्यकर्ताओं और संगठन से उनकी दूरी बड़ी है, उसने व्यापक असर, और वो उसको असर डाला है। अब किसी जिले में चले जाइए, आपको ये बात दिखाएगी, तो उसके सुधार के लिए बात है। अब जो वो ये कर रहे हैं, अलग अलग लोगों से मिलना, उसमें वो कुछ आपको कोर्स करेक्शन बिल्कुल दिख रहा है कि नहीं? वो निश्चित रूप से कर रहे हैं, बैठ के कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी अगर टीम जो है नहीं बदलेगी, मैं तो हर्षवर्धन जी को कह रहा हूं कि आप वहां फोन करिए, शायद अब सुधार हो गया हो। अगर आपका नाम जोगी जी तक पहुंच जाए कि हर्षवर्धन जी मिलना चाहते हैं, क्योंकि मैं सब चीजें, ये लोग तो ये कहते आए कि उनकी टीम ही नहीं है, कि योगी जी ने अपनी टीम जो नहीं लोग बनाई। हैं, फोन तो आप उन्हीं को करेंगे ना भाई, कहने दीजिए। जो है फोन तो उन्हीं को करेंगे। एक बार एक लाइन सिर्फ कह दूं, देखिए अवधेश जी जो कह रहे हैं, वो मैं बार बार कहता हूं कि संगठन को साथ लेके चलना मुखिया के नाते योगी जी की जिम्मेदारी है, और वो होता हुआ नहीं दिखता, मैं तो बार बार कहता हूं। लेकिन ये बात से मैं सहमत नहीं हूं, योगी आदित्यनाथ के यहां अगर आप मिलना चाहते हैं, चलिए, अच्छा, और ठीक है। आप वहां गए तो आपको मिलने के लिए बुला, और पहले भी, अगर आपको ध्यान में हो, पहले भी ये रहा है कि विधायक, सांसद जो, और आप उनका सिर्फ खाता देख लीजिए, रोज ही दिखता है। केशव जी भी खूब मिलते हैं, वो भी खूब। टाइम मांगिए सर, आप हम सबके लिए एक बार देखी जाएगी। लेकिन सब तो इनका कहना है कि लोगों से अगर बात करेंगे अच्छा, ना, अच्छा ठीक है। अब ये जहां से हमने बात शुरू की थी कि सर ये दो ट्रेनें दौड़ रही हैं, दगड़ 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 दगड़, एक पर मोदी जी कप्तान और दूसरे पर केशव प्रसाद मौर्य जी। तो अब ये जो उन्होंने कहा, ये पावर स्ट्रगल नहीं है, आपको दिखता है पावर स्ट्रगल है कि नहीं? नहीं, आपने जो ठीक से कहा कि भाई एक ही टीम में 2 टीम बन रही हैं, और आपने कहा 2 ट्रेन साथ साथ चल रही हैं, तो 2 ट्रेन जब साथ साथ चलती है ना, तो कहीं से पहले मंजूरी मिलती है, वो उसका स्टेशन मास्टर जो होता है ना, कोई और। ये बात तो वो स्टेशन मास्टर क्या 2 अलग अलग ट्रेन को पैरेलल चला रहे हैं, और वो कहीं आगे जाकर, क्योंकि एक ये मैं आपसे कह रहा था, क्या मैंडेट है केशव प्रसाद मौर्य के पास ये सब करने के लिए? वो मुझे नहीं लगता कोई स्टेशन मास्टर है, उनका कोई है स्टेशन नहीं, मास्टर? स्टेशन मास्टर है कि नहीं है, लेकिन वो मुझे नहीं पैरेलल लगता चल रहा ऐसा- है। ऐसे- और वो ऐसे कहीं ना पार्टी कहीं, नहीं देखिए चलती। ट्रेन में ट्रैक्स को, क्योंकि मेरे फादर रेलवे में रहे, तो मैं बहुत लंबे समय तक रेलवे में सफर करता रहा, तो वो ट्रेन कितना भी पैरेलल चले ट्रैक, थोड़ी दूर बाद वो क्रॉसिंग पर आके कैची बनती है, और वो यदि ट्रेन दोनों एक साथ चल रही होंगी तो वहां एक्सीडेंट होता है, बहुत दूर तक या किसी एक ट्रेन को धीमा होना पड़ेगा, मतलब यदि साथ चल रही है तो वो धीमा होना पड़ेगा। तो पहला बात तो यह है कि क्या सिलेक्शन बोर्ड में, यदि आप टीम की बात कर रहे हो, तो सिलेक्शन बोर्ड में तो अलग अलग टीम नहीं बनी हुई है, उस पर चर्चा करने की जरूरत है। केशव जी के लिए तो जैसे अभी सबने विस्तार से चर्चा करी थी कि जो 30 मंत्रियों की लिस्ट बनाई योगी जी ने, मुख्यमंत्री ने, उसमें उनका नाम नहीं है। अब आज प्रयागराज पर बैठक हो रही है, वो सब है, लेकिन आप ये देखिए कि केशव जी से जो लोग मिल रहे हैं, उसमें से ज्यादातर लोग वो हैं जो नाराज हैं, शिकायत करता है। और शिकायतकर्ता कौन है? कोई कार्यकर्ता नहीं है, वो सरकार में है, पार्टी के एमएलए हैं, सहयोगी संगठन है, सारे मंत्री विधायक एमएलसी हैं, विधायक और वो सब लोग हैं। तो ये गंभीर विषय है ना कि केशव जी के किन लोगों के साथ जुट रहे हैं। तो ये क्या कोई नाराज गुट तैयार कर रहे हैं पार्टी में? नाराज गुट के लोग उनसे मिल रहे हैं, वो योगी जी से क्यों नहीं मिलते? मुख्यमंत्री से शिकायत करते हैं, सारी बात है। सही बात है। केशव जी के पास मैंडेट है क्या उनकी शिकायतों को खत्म करने का? मुख्यमंत्री जी के पास है ना, लेकिन वो मुख्यमंत्री जी के पास नहीं मिल रहे, योगी जी के पास नहीं जा रहे और केशव जी के पास जा रहे हैं। और तो केशव जी इन सबकी सुनी सुनाई लेकर के कहां जाएंगे, किसके पास जाएंगे? हाँ, तो वो अभी पहले जेपी नड्डा साहब से 2 बार मिले थे, 3 दिन में 2 बार मिले थे। ये अलग बात है कि प्रधानमंत्री जी उनसे नहीं मिले, लेकिन 3 दिन में 2 बार वो मिले हैं। और पिछले 1 महीने में, 1.5 महीने में वो सरकार की जो बैठकें हैं, कैबिनेट बैठक में भी वो नहीं गए।
यदि ये सब आपको सामान्य लग रहा है तो फिर तो सरकार चलती और रहेगी ठीक जैसी है, चल रही है। अब एक शब्द में फिर मैं समीर जी के पास जा रहा हूँ, क्योंकि वो आपको ये पावर स्ट्रगल लगती है या नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल। और आपने बिल्कुल क्लियर कह दिया यूपी में कोई पावर स्ट्रगल नहीं है। केशव जी का सत्ता न जाना संघर्ष नहीं बैठकों है। में सत्ता संघर्ष नहीं है। भविष्य में पार्टी के सुधार, सरकार की कार्य पद्धति बदलने, कार्यकर्ताओं की बात को ठीक से पार्टी में समायोजन हो, इसकी लेकिन इसका सत्ता विवाद। संघर्ष नहीं है, पावर इसका स्ट्रगल विवाद नहीं है, पावर स्ट्रगल है। ये परिभाषा अलग है, पावर स्ट्रगल तो दिख ही रहा है इसमें क्या है। एग्जैक्टली। अब बताइए समीर जी, पावर देखिए, स्ट्रगल है या नहीं है? इतने है दिन तो से केशव प्रसाद मौर्य बनाम योगी आदित्यनाथ का मामला चल रहा है, तो मैं आज एक केशव प्रसाद मौर्य का किस्सा सुनाता हूँ। वो मेरे सामने का किस्सा है। देखिए, 2017 ये विधानसभा असली चीज चुनाव आई की है। बात है। एक बड़े संघ के दोबारा पदाधिकारी, दोबारा सॉरी, संघ के एक बड़े पदाधिकारी नागपुर से लखनऊ गए थे बैठक के लिए। किस साल? 2017 के चुनाव के विधानसभा के पहले की बात हो रहा है। सुनील बंसल वहां संगठन महामंत्री थे। मैं भी नागपुर से लखनऊ गया हुआ था। मैं उस पदाधिकारी के साथ बैठा हुआ था। वहां सुनील बंसल और केशव प्रसाद मौर्य दोनों आते हैं। सुनील बंसल पहले बैठक करते हैं, संगठन की बात करके चले जाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य उस संगठन के संघ के बड़े पदाधिकारी से यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि अगर 2017 में सरकार आएगी तो संघ उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम अमित शाह से कहेगा। ये आपके सामने की बात है? मेरे सामने की बात है। आज मैं इस बात को ओपन कर रहा हूं। मेरे सामने केशव प्रसाद मौर्य ने इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश की थी कि सरकार अगर आएगी तो संघ उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए कोशिश करेगा। वो ये चाहते थे। संघ के पदाधिकारियों ने समझा के भेज दिया कि ये संघ का काम नहीं है, आपका काम संगठन का देखने का है। अभी आप चुनाव की तैयारी कीजिए, ये केंद्रीय नेतृत्व पार्टी का डिसाइड करेगा। तो केशव प्रसाद मौर्य की महत्वाकांक्षा तो अध्यक्ष बनने के समय से बन गई कि सत्ता आएगी तो मुझे मेरी लॉटरी लगना चाहिए। चूंकि योगी आदित्यनाथ आ गए, योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से परफॉर्म किया और जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य से काफी मिलो आगे अपनी वो राजनीतिक दूरी उन्होंने बना ली, मतलब एक सर्व स्वीकार्य नेता बन गए, एक ईमानदार उनकी छवि रही। केशव प्रसाद मौर्य को जब मंत्रालय मिला, उप मुख्यमंत्री बना के जब मंत्रालय दिया गया, तो उनका पूरा ध्यान तब संगठन में नहीं था। तब उनका पूरा ध्यान वो जो विभाग उनको दिया गया था पीडब्ल्यूडी, उस विभाग पर उन्होंने पूरा ध्यान दिया। और बाद में क्या परिणाम हुआ कि जब दूसरी बार योगी बने तो पीडब्ल्यूडी मंत्रालय कह के नहीं दिया कि यह विभाग इनको किसी हालत में नहीं देना है। कांग्रेस से आए हुए नेता को दिया गया, लेकिन केशव प्रसाद को नहीं दिया गया। और अभी भी केशव प्रसाद चाह रहे कि वो विभाग उनको मिल जाए। योगी ने अपने पास रखा है, दिया नहीं है। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य की पूरी इच्छा दबी हुई थी कि मुख्यमंत्री बनूं। अब उन्हें लग रहा है कि जिस तरीके से चुनाव परिणाम आए, कहीं ऐसी स्थिति बन जाए कि भाई अपर कास्ट के मुख्यमंत्री को हटा दिया जाए और पिछड़ों के वोट नहीं मिले, पिछड़ों की लॉटरी लग सकती है, पिछड़े मुख्यमंत्री की बात होगी तो कहीं मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं। तो केशव प्रसाद मौर्य पूरी तरीके से इस बार योगी को अपदस्थ करने में अपने लिए, भविष्य के लिए, या तो आप मुझे मुख्यमंत्री बना दीजिए या मुझे आप भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर मैं बन जाऊं, वो अपने लिए कोई बड़ी भूमिका योगी से देखना चाहते हैं। वो योगी के अंडर काम करना नहीं चाहते। अब लगातार कैबिनेट की बैठक में योगी के साथ ना आना, और जिस तरीके से वो लगातार मीडिया में चर्चा में, जिस तरह वो दिल्ली में आके गए, जिस तरीके से वो लखनऊ के अंदर जाके बैठ गए, वो अब योगी आदित्यनाथ के साथ करने की स्थिति में नहीं है। अरे ये जो आपने किस्सा बताया कि नागपुर में मुलाकात नहीं, हुई लखनऊ थी, लखनऊ में तो सीनियर लेवल के लोग ही रहे होंगे सर। डिसीजन मेकर थे, मैं आपको डिसीजन मेकर संख्या बड़े डिसीजन मेकर रहे। उनके सामने की बात बता रहा हूं। उन्होंने बोला कि पार्टी का निर्णय रहेगा, ये अभी सरकार तो आने दीजिए, आप काम कीजिए संगठन का, सरकार डिसाइड करेगी केंद्रीय नेतृत्व क्या करना है क्या नहीं करना है। मतलब चुनाव के पहले आप ये सुनिश्चित करना चाहते हो कि अगर बहुमत आता है तो संघ मेरे नाम के लिए आगे बढ़े। मुझे लग रहा है ये उस समय से लग रहा था, और वो जो उनकी इच्छा थी वो अब बलवती हो गई है। उन्हें लग रहा है कि अब योगी आदित्यनाथ कमजोर हो रहे हैं, तो कहीं मुझे केंद्र से सपोर्ट मिल जाए, कहीं मुझे कहीं और से सपोर्ट मिल जाए। और भारतीय जनता पार्टी में तो मुख्यमंत्री बहुत तेजी से बदले जाते हैं, तो उन्हें लगा कि इतने राज्यों के बदले गए, कहीं उत्तर प्रदेश के भी अगर बदल दिए जाए तो मेरी जो इच्छा रही है और जो मैं दावेदारी कर रहा हूं। चलिए, तो आपने आज जो बात बताई है, मतलब ये सब जानते थे कि उनकी महत्वाकांक्षा रही बनने की, लेकिन फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ सुन लिया एक तो हमने। लेकिन इसमें सौरभ जी एक बात जोड़ दूं मैं कि जैसे असम में हुआ, असम में हेमंत बिस्वा शर्मा के पास जिम्मेदारी सौंपी गई थी पहले, और वो चुनाव लड़ा गया, लेकिन सर्बानंद सोनोवाल साहब को उस समय चीफ मिनिस्टर बनाया गया। लेकिन जब अगली बार का चुनाव का मौका आया तो उनके रहते हुए भी हेमंत बिस्वा शर्मा को, जो कि भारतीय जनता पार्टी के मूल के नेता नहीं थे, वो वहां पर आए और उनको वो बड़ी जिम्मेदारी दी गई। तो ऐसे में भी योगी जी के साथ रहते हुए केशव जी को लगता होगा कि भाई हेमंत बिस्वा शर्मा दूसरी टर्म, एक टर्म इन्होंने इंतजार कर लिया, दूसरी टर्म में वो बन गए, ये ऐसा लगता होगा।
कि इस तरह की कोशिश है, लेकिन जो अभी एक्सरसाइज हो रही है वो तो लेकिन सर योगी साहब को योगी मटीरियल अलग है ना, मतलब आप वैसे ट्रीट नहीं कर सकते जैसे आपने सर्बानंद सोनोवाल को किया। मैं अगर अभी जो परिणाम आए उसमें एक लाइन में जोड़ दूं, योगी आदित्यनाथ के जो परिणाम आए इसमें केशव प्रसाद इतना एक्टिव हो रहे हैं, तो संगठन की जिम्मेदारी तो आपके पास नहीं थी ना भाई। परिणाम अगर खराब आए तो प्रदेश अध्यक्ष बैठक करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष है, संगठन महामंत्री है, आप उप मुख्यमंत्री थे ना, आपके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया ना, आपके ऊपर जिम्मेदारी। मैं तो सिंपल सवाल ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि भाई ये हार गया तो संगठन की पूरी हार है। मैं तो सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, मुख्यमंत्री अगर लोगों से मिल करके अपनी हार जीत के बारे में जानकारी ले रहे हैं, समझ में आता है। ये जो वही बात। और ये लिस्ट भी देखिए ना, जो लिस्ट है इसमें मंत्री हैं सारे और उसका आपके सहयोगी दलों के लोग हैं जो अब मंत्री बन गए, सब बाकी सब विधायक हैं, तो इनसे आप जो फीडबैक लोगे वो 20 साल बाद किताब छापने के लिए तो ले नहीं रहे हो, तो आप किसी को पहुंचाओगे उनसे। नहीं, आपसे कह रहा हूं वो किसी को पहुंचाओगे। हाँ ठीक है, ऐसा है, समीर जी जो कह रहे हैं उनके सामने की घटना होगी, इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हाँ, ये किसी के भी अंदर अगर वो अध्यक्ष है तो उसके अंदर मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा होगी और इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। प्रश्न है कि क्या वो महत्वाकांक्षा की पूर्ति न होने के कारण वो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है। मूल बात ये आती है, सेंट्रल लीडरशिप ने अपना मत स्पष्ट कर दिया। आपको दोनों बार, एक बार पहले उप मुख्यमंत्री बनाया, वो तो आके दिल्ली में भी प्रयास किए थे 2017 में, वो मेरे सामने की घटना है, उन्होंने कोशिश की थी, सेंट्रल लीडरशिप ने उसको स्वीकार नहीं किया। और इस समय का सिचुएशन, केशव प्रसाद मौर्य कोई भी अनुभवी आदमी, उनको पता है कि योगी आदित्यनाथ इस समय हिंदुत्व के और हिंदुत्व अभिप्रेरित राष्ट्र चेतना है उसके इतना बड़ा व्यक्तित्व बन चुका है कि उसको हटाने का सेंट्रल लीडरशिप इस समय रिस्क नहीं ले सकता है और देश भी नहीं चाहेगा कि वो हटे। तो केवल यह है कि जो एक इंटरनल रिफॉर्म की बात होती है कि आपकी कार्य प्रणाली है उसमें इंटरनल रिफॉर्म हो, इसलिए ये लेकिन उस विषय को ठीक से उठाना, जो हमारी समझ है उसकी बात करना, और हम लोग पत्रकार है उसका अलग अलग अर्थ लगा सकते हैं। इनको भी एक काउंट मार दूं ना, मुझे तो कहा था बड़ी सद्भावना से बात करते हैं, वो जो कह रहे हो उसमें सद्भावना नहीं दिख रही आपको, है वो मानने को तैयारी नहीं है कि केशव जी कुछ और काम कर रहे हैं। बहुत भयानक पावर स्ट्रगल है, बहुत भयानक, आप इसको किसी भी तरह से नकार नहीं सकते। केशव जी को लगता है कि वो संगठन के पुराने आदमी हैं, विश्व हिंदू परिषद के गोरक्षा समिति से यहाँ तक पहुँचे हैं, पिछड़ी जाति के सबसे बड़े नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन एक बात तो समझना पड़ेगा, अवधेश जी भी वो बात कह रहे हैं और ये बात सर्वविदित है, योगी आदित्यनाथ आज की तारीख में सर्वमान्य नेता के तौर पर हैं। आप अगर ये कहेंगे कि पार्टी के भीतर क्या स्थिति है, कौन विधायक है, कौन सांसद है, कौन किससे मिल रहा है, तो आप सवाल खड़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर लीडरशिप के तौर पर आप कहेंगे कौन एक व्यक्ति है उत्तर प्रदेश में, किसी से पूछ लीजिए तो किसका नाम है। अब मैं बार बार जो कह रहा हूं, ये नहीं हो सकता कि एक केशव प्रसाद मौर्य अलग पावर सेंटर के तौर पर लोगों से मिले। 5 नंबर मुख्यमंत्री का बंगला है, 7 नंबर इनका बंगला है, अगले बगल है, वहां बैरिकेड लग जाता, समझ नहीं आता किसके यहां जा रहे लोग। लेकिन मेरा ये मानना है ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद एबनॉर्मल है ना, एबनॉर्मल है ना, एबनॉर्मल नहीं, खतरनाक है। एबनॉर्मल तो आप थोड़ा सा डेंजरस है, सौरभ जी, और वो कितना डेंजरस है कि आप जरा सोचिए कि हर जिले में हर जगह अलग अलग लोग सोचेंगे कि अच्छा हम केशव जी के यहाँ चले जाएं कि हम योगी जी के यहाँ चले जाएं। और मैं तो कह रहा हूं ये जिम्मेदारी इनके यहाँ क्या बोलूंगा, उनके यहाँ क्या बोलूंगा, बिल्कुल मैं जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ की मानूंगा। वो राज्य के मुखिया हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने सारे कैबिनेट, जिलाध्यक्ष, संगठन सबको साथ लेकर चले, ये बड़ी जिम्मेदारी है। और अगर कार्यकर्ता कहेगा कि सरकार में काम नहीं हो रहा है तो उसको भी एड्रेस करने की जिम्मेदारी उन्हीं की है। उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे, आपको शायद मैं केवल ऐड नहीं कर रहा, मैं केवल 2 सवाल जानना चाहता हूं क्योंकि दोनों विद्वान लोग बैठे कि क्या योगी जी को हटाने लोगों के सवालों का जवाब नहीं देते वही संकट होगा जो वहां हो रहा है। तो मुद्दा यह है कि क्या केशव जी जो भी कर रहे हैं सद्भाव से संगठन के लिए तमाम चीजें, क्या केंद्रीय नेतृत्व को पता नहीं है या उनकी जानकारी में ये सब हो रहा है? स्टेशन मास्टर कौन है वो देख रहा है। और दूसरा सवाल, क्या योगी जी सर्वमान्य नेता हैं, सबको पॉपुलर है, वो सब अलग मुद्दा है, क्या केंद्रीय नेतृत्व में ये फैसला लेने की हिम्मत है या सोच रहा है कि वो योगी जी को बदल सकता है? इसका जवाब दोनों दे देंगे। पहले आप मुझे बस, क्योंकि आपने कहा स्टेशन मास्टर है कोई जी, तो आपके कोई कौन है वो आपके दिमाग में? मुझे नहीं पता, मैं तो कह रहा हूं बिना स्टेशन मास्टर के गाड़ी जो है नहीं चल सकती। नहीं चल सकती स्टेशन मास्टर। अब कोई दिल्ली में ही बैठा होगा, लखनऊ के लिए गाड़ी जा रही है, ये अवधेश जी बता सकते हैं। नहीं, स्टेशन मास्टर बोल, आप दिल्ली में आप ज्यादा रहते हैं, आप समझिए दिल्ली में जाते हैं। स्टेशन मास्टर की ओर इशारा उन्होंने किया, बताएंगे जबकि मुझे मालूम है कि ये जो गाड़ी अपने आप चल रही है। नहीं,
देखिए ऐसा है, स्टेशन मास्टर तो कोई होता है, लेकिन स्टेशन मास्टर की भूमिका क्या होगी वो नहीं पता है। क्या वो चाहता है कोई भी सेंट्रल लीडरशिप, भाई दो लोग इस समय निर्णय करने वाले हैं। कोई चाहेगा कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हमारे दो बड़े नेता लड़े, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो जाहिर है कि इस समय जैसे इन्होंने कहा ना, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं कि सभी परिपक्व नेता है, सबका दायित्व है कि ऐसे समय अगर कुछ मतभेद हैं उनको आपस में बैठ के दूर करना, कार्यकर्ताओं से, बल्कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होना चाहिए साथ में बैठकर, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होना चाहिए कि जो कुछ भी कमियां रह गई हैं संगठन और सत्ता के बीच, उसको हम लोग दूर कर रहे हैं, सब कार्यकर्ता मन से काम करें, ये चीजें होनी चाहिए। उससे तो मैं सहमत अरे हूं, इनका एक सवाल और नहीं था। हो रही है। इनका एक सवाल और था कि क्या कोई है जो ये चाहता है कि योगी जी बदले जाएं? देखिए कोई चाहता होगा, उससे ऐसा होने वाला नहीं है लेकिन कोई चाहता है। इस समय। बहुत सारे आप उत्तर प्रदेश पार्टी में ही बात करिए, आपको मिल जाएंगे लोग। छोटे लोग नहीं, हाँ। बड़े लोग। नहीं, बड़े लोगों में इस समय बहुत इस पर मंथन चल रहा है। इस समय उत्तर प्रदेश के परिवर्तन को लेके जहां तक मेरी जानकारी है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में कोई विचार विमर्श नहीं है कि हमको हम मुख्यमंत्री बदलना है। सर एक लाइन जोड़ दूं सहमत हो। और देखिए सर, अब तो समय ये जो चला एक लाइन जोड़ देता हूं। कहानी कुर्सी के जो लोग देख रहे होंगे, विद्वान वो होता है जो सब कुछ बोले कुछ पता नहीं चले। सर एक लाइन जोड़ देता हूं। योगी जी कल मोदी जी से मिल रहे हैं। योगी जी कल मोदी जी से मिल रहे हैं। मोदी जी से मिल रहे हैं, बिल्कुल दिल्ली मिल में। रहे हैं, कल कल उनकी मिल रहे बैठक हैं। होने वाली है, तो उसके बाद कई चीजें क्लियर होंगी। योगी जी अपना पक्ष रखेंगे, मोदी जी कहेंगे। कल योगी और मोदी की जो मीटिंग होगी वो बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग होने जा रही है। कल नीति आयोग की बैठक है। लेकिन ठीक है, नेतृत्व ठीक। परिवर्तन नहीं, नहीं है। नहीं, परिवर्तन कहीं नहीं होने वाला। योगी जी कल मोदी जी से मिलेंगे और आज या कल सुबह वो देख लेंगे समय, विजय जी स्टेशन मास्टर से बात कर लेंगे। लाल झंडी मास्टर से दिखा भी वो खबर भी हमको मिल जाएगी।